नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गुप्तचर के बारे में बताएंगे जिसे संसार का पहला गुप्तचर माना जाता है। गुप्तचरों का इस्तेमाल गुप्त सूचनाओं को हासिल करने के लिए किया जाता था। गुप्तचर अपने कार्यों को बहुत ही धैर्य और सतर्क होकर किया करते थे, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में उन्हें अपने प्राण खोने पड़ते थे। कहा जाता है कि इंद्र ने संजीवनी विद्या के राज को जानने के लिए एक गुप्तचर भेजा था। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था वह केवल देवताओं को ही मिला था, जिसके कारण देवता अमर होने के साथ अहंकारी भी हो गए थे, जिससे वे असुरों की निर्दोष हत्या करने लगे। यह सब देखकर शुक्राचार्य ने महादेव की तपस्या कर संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया, जिसके द्वारा वे असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। महादेव के इस वरदान के कारण इंद्र बहुत ही चिंतित हुए। कच्छ विद्यार्थी के रूप में शुक्राचार्य के समक्ष उपस्थित हुआ। शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, लेकिन असुरों को कच्छ पर संदेह था। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी संजीवनी विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। असुर कच्छ की हत्या कर देना चाहते थे, लेकिन आश्रम के अंदर ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए असुर कच्छ के आश्रम से बाहर निकलने तक उसकी प्रतीक्षा करने लगे। फिर वह दिन आ गया जब कच्छ को औषधियां लाने के लिए आश्रम से बाहर वन में जाना था। अभी मौका देखकर असुरों ने कच्छ की वन में ही हत्या कर दी और उसके शव को नदी में फेंक दिया। काफी समय तक जब कच्छ वन से आश्रम नहीं लौटा तो शुक्राचार्य को इस बात का ज्ञान हो गया कि असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है। लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या द्वारा कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना से कच्छ पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। इस बीच कच्छ को पता चला कि शुक्राचार्य की पुत्री उसकी ओर आकर्षित है और कच्छ स्वयं भी उसकी ओर आकर्षित था। इसी बीच कच्छ को पता चला कि शुक्राचार्य की पुत्री को उससे प्रेम है और कच्छ भी कहीं न कहीं उससे आकर्षित था। एक दिन कच्छ ने देखा कि किसी असुर की मृत्यु हो गई है, जिसे शुक्राचार्य पुनः जीवित करने वाले थे। कच्छ को लगा कि वह इस बार संजीवनी विद्या के प्रयोग को जान जाएगा। वह छिपता हुआ वन से बाहर असुरों के पीछे चला गया, लेकिन असुरों ने उसे देख लिया और उसकी हत्या कर शव को जंगली जानवरों को खिला दिया। जब शुक्राचार्य की पुत्री को उसकी मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से कहकर उसे पुनः जीवित करवा दिया। दूसरी बार भी जीवित हो जाने के कारण कच्छ ने वन में दोबारा जाने की एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। इस बार वह शुक्राचार्य की पुत्री के लिए वन से पुष्प लाने के बहाने वन में गया, ताकि असुर फिर उसकी हत्या कर सके। असुरों ने इस बार कच्छ की हत्या कर उसे जला दिया और उसकी राख को जल में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। असुरों की यह चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। शुक्राचार्य की पुत्री कच्छ की प्रतीक्षा कर रही थी। काफी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कच्छ वन से वापस नहीं लौटा तो वह अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिता को कच्छ के आश्रम से बाहर वन में जाने की बात बताई। अपनी पुत्री के बार बार कहने पर उन्होंने कच्छ के बारे में पता लगाया, जिससे उनको ज्ञात हुआ कि असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है और उसे जलाकर उसकी राख को जल में मिलाकर मुझे पिला दिया है, जिस कारण वह उनके पेट में था। उनकी पुत्री ने कच्छ को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन इस बार कच्छ को जीवित करना इतना सरल नहीं था। इस बार यदि शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते तो उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन अपनी पुत्री के लिए वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पेट में ही कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी, ताकि जब कच्छ जीवित हो तो वह उनको जीवित कर सके। और ऐसा ही हुआ। कच्छ ने संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया।
इस तरह कच्छ ने संजीवनी विद्या का राज हासिल किया, जिस कारण कच्छ संसार का पहला गुप्तचर बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।